जय। ये दोनों बच्चे हैं। सबसे खास बात ये है ना, इस वर्दी का सम्मान बहुत है। ठीक है, बहुत मेहनती बच्चे। प्रदीप बहुत दिन से, मतलब एक लंबे समय तक लगा, बहुत अच्छा बच्चा था वो। तो खैर ये है कि तो खैर इसका सपना है आर्मी में जाने का। पढ़ाई इसकी एकदम जबरदस्त, चाहता तो यूपीएसआई तक पहुंच सकता था ये, लेकिन अब सपना सपना है। अब आर्मी में जाने का जुनून है तो बात ही खत्म उसके आगे, फिर तो कोई कुछ और सोचना ही नहीं है। तो प्रदीप बताओ फिर कैसा रहा तुम्हारा सफर। उससे पहले थोड़ा सा इन बच्चों का स्वागत भाई किया जाए। ये आप सब लोग जो है अपने अपने, हाँ अरे खाओ खाओ तुम लोग यार, ज्यादा खाओ। लो तुम्हारे लिए थोड़ा ही आया है। ऐसे आप लोग भी मेहनत करो, एक दिन सफल जरूर हो गया। ठीक है, बहुत मेहनती, आप समझ नहीं सकते इतने मेहनती बच्चे, पढ़ाई में भी और ग्राउंड में भी। तो प्रदीप का सफर थोड़ा सा पूछते हैं कि कैसी रही ट्रेनिंग, क्या सीखने को मिला उधर से, और आप लोगों को क्या बताएंगे वो कैसे सफल हुआ जाता है और कैसे सफल बना रहा जाता है। देखो सफल होना अलग बात है, उसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो प्रदीप से बात करते हैं हम लोग। लो भैया प्रदीप, कुछ अनुभव साझा करो। हेलो, सभी को मेरा जय हिंद। सबसे पहले हम ये कहेंगे, प्रज्ञान सर जैसे अगर जो गुरुजी की आप लोग बातें मानते हैं, चाहे कुछ भी शिक्षा लेते हैं, वो दिमाग में रखते हुए अपने लक्ष्य को देखिए। प्रज्ञान सर हमें बहुत मोटिवेट करते थे, और क्लास में आते थे हम सबसे पहले आके बेंच पे बैठते थे। हमारे इधर के लगभग 10-12 बच्चे आते थे साथ में। प्रज्ञान सर हम ही लोग को मतलब बहुत ज़्यादा गाइड करते थे, क्योंकि हम लोग थोड़ा मेहनत ज़्यादा करते थे। ग्राउंड भी रनिंग करने जाते थे, वहाँ से आते थे, कोचिंग भी आते थे इधर, फिर शाम तक इधर ही रुकते थे, फिर ग्राउंड में प्रैक्टिस के फिर घर जाते थे। खाना पीना हम लोग सब इधर ही लाते थे। और ऐसा था कि भर्ती 2 साल आई नहीं उधर। उसके बाद फिर हमने SSCGD के बारे में सोचा, पढ़ाई करने लगे। उससे पहले तो हम आर्मी के बारे में पागल ही थे एकदम। कहीं भी टाइम मिलता था, खेत में, रोड पे, ग्राउंड पे, जंगल में, कहीं भी दौड़ना, सिर्फ दौड़ना, और कुछ नहीं दिखता था, सिर्फ दौड़ना दिखता था। जब मैं कक्षा 11 में आया कृषक समाज में NCC लेने के लिए, बहुत छोटा था, मेरी हाइट कुछ नहीं आई। मैं रनिंग किया एक बार, उसमें कुछ किसी कंडीशन की वजह से मैं आ नहीं पाया। फिर भी मैं किसी न किसी तरीके से दूसरे ग्रुप में लगा, उसमें फर्स्ट मारा मैंने। मेरे साथ 2 ही बच्चे पकड़े गए NCC में। फिर हमारे दोस्त कुछ लोग हैं, हमारे मार्गदर्शक पहले से ही, मतलब सीनियर हमारे, जो हम लोगों को बताते रहे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हमारा भाई बीच में बैठा है अमित, अमन, ये लोग हमारे सीनियर हैं। प्लीज़ खड़े हो जाओ मेरे भाई लोग, आप लोगों की बहुत हमारे सीनियर ही हैं ये लोग। इन लोगों की वजह से NCC हुई। पहले अमित भाई हमारा रनिंग कराए, कुछ भी हम लोगों को गाइड लेना होता था रनिंग के बारे में, चाहे कुछ भी, अमित भाई से हम लोग लेते थे। और हर एक ट्रिक बताता था अमित भाई कि क्या करना है, रनिंग के बाद क्या करना है, प्रैक्टिस में क्या करना है, क्या डाइट लेना है, कैसे करना है, कब क्या करना है, सब। मतलब सीनियर एक लक्ष्य पाने के लिए एक सीनियर होना चाहिए। गुरुजी तो होते ही हैं, लेकिन एक सीनियर होना ज़रूरी है एक लक्ष्य पाने के लिए। और लक्ष्य क्या, अगर जो कोई सपना मान लो ना कि हमको आर्मी का जाना ही जाना है, तो कुछ भी हो जाए वो पा ही लेता है बंदा। जोश होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए पाने के लिए, और अपने माता पिता के लिए सम्मान होना चाहिए। अगर जो बच्चे को अपने माता पिता के लिए कोई भी इज्जत रिस्पेक्ट होगी ना, तो अपना सपना सच करके ज़रूर दिखाते हैं। और आप लोगों से मेरा यही कहना है कि आप लोग कोई अपना एक लक्ष्य मान लीजिए, उसी के पीछे पागल हो जाइए।
6 महीने कंटिन्यू 6 महीने 1 महीने अगर जो आप तैयारी कर लेते हैं किसी चीज़ की, तो मेरा मानना है कि वो आप अचीव कर लेंगे पक्का। बहुत बढ़िया। जय हिंद, धन्यवाद। एकदम सही बात ये है कि आप अपने कोई एक लक्ष्य मान लीजिए और जब तक मिले ना ना उसके लिए आप पागल हो जाइए। आप जहां भी हो, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, आप जहां पर भी हो आप वहां पढ़ाई करो। जैसे रेस है, जहां भी मौका मिले आप खाली हो दौड़ जाओ। आपको एक शेड्यूल से तो काम करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ में 24 घंटे माहौल में रहना। पढ़ाई की सबसे बढ़िया बात यही होती है कि आपको पढ़ो आप 4 घंटा, लेकिन पढ़ाई के माहौल में आप 24 घंटे रहो। आपके दिमाग में पढ़ाई रहनी चाहिए। ठीक है, आप थोड़ा सा रोहित से बात करते हैं। रोहित बड़ा हथमिजाज लड़का है, ठीक है, वो अपने अंदाज में तुमको कुछ समझाएगा। जय हिंद, मेरा नाम रोहित है। मेरे करियर की शुरुआत इसी एकेडमी से हुई है, विज्ञान सर के ज़रिए से। मैं यहाँ पढ़ने आता था। सर आप सभी जानते हो, सर फीस के लिए वैसे भी ज़्यादा किसी से फोर्स नहीं करते। मैं एक ही बेस का पैसा देता था और 2 पढ़ के जाता था इधर से। सर ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। सर बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि मुझे कंपटीशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सर ने 1.5 महीने के अंदर ऐसी तैयारी की कि हम लोगों का SSC GD में 2-3 मार्क्स से ही रह गए हम लोग। लेकिन फिर भी कोशिश करते रहे। आज यहाँ पे हैं सर की बदौलत से। और जैसा प्रदीप ने बताया कि अमित भैया, अमन, प्रतीक कश्यप, इन लोगों का हाथ हमारे जीवन में बहुत है। क्योंकि जब रनिंग स्टार्ट की थी हमने, तो ये सब दौड़ने में बहुत सही थे। मैंने स्टार्ट किया, मैं 200 मीटर पर जाकर रुक जाता था। कुछ दिक्कत नहीं होती थी, मैं फिर भी कोई बहाना बनाता था। मेरे पेट में दर्द हो गई, मेरे लेग्स खुल गए थे। उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट बोला, किया, चिढ़ाया भी कि तुझसे नहीं होगा, तू लूज़र है, ऐसा कह के मुझे मोटिवेट किया और हाथ पकड़ पकड़ मुझे दौड़ाया है। आज मैं जो कुछ हूँ इन लोगों की बदौलत से हूँ। लोग कहते हैं कि दोस्त हाथ होता है, सच में होता है। और मेरा आप लोगों से यही कहना है कि कोई भी हो संकल्प, एक दिन में नहीं मिलता है, लेकिन आप कोशिश करते रहिए, एक दिन जरूर मिलेगा। क्योंकि प्रज्ञान सर जैसा यहाँ गोला में कोई भी नहीं पढ़ा सकता, ये मेरा मानना है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन अगर आप माइंडली सोचते हैं कि हाँ मुझे इसमें ट्रेनिंग में दिक्कत है, सुबह उठना पड़ता है जल्दी, पूरा दिन इस ग्राउंड से उस ग्राउंड, आप पैदल नहीं चल सकते, दौड़ के ही जाना है, रात को देर से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ड्यूटी पे भी जाना है। लेकिन अगर आप इंजॉय से सोचेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। खासकर शुरुआत में थोड़ा टफ लगता है। शुरुआत में जब हम सुबह उठते थे तो मुझे ये लगता था कि कहाँ आके फंस गए, इसके सिवा कुछ नहीं निकलता था मुँह से, सिर्फ ये निकलता था कि कहाँ आके फंस गए। हालांकि यहाँ भी हम सुबह 3:30 बजे उठते थे, वहाँ भी, लेकिन वहाँ रेस्ट नहीं था, क्योंकि हम गनर हैं। तो जब तक गनर जोश वाला नहीं होगा, बॉडी गर्म नहीं होगी, तब तक उसे गन पे नहीं ले जाया जाता। क्योंकि एक गन का वेट 8000 kg था, उसे 410 kg को 2 बंदे उठाते थे, तो उसके लिए चोट ना लगे तो गर्म करना पड़ता था। ये इसकी कैप के बारे में बता देता हूँ मैं। मेरा आर्मी आरटी का है और ये आर्मी अवेशम के लिए। कोर हमारी अलग है, लेकिन ट्रेनिंग हमारी एक ही सेंटर में हुई है। इनकी ड्राइवर थी, मैं गनर था। कभी कभी हम लोग मिले हैं भागते हुए ही, ज़्यादा तो नहीं मिल पाए। 500 मीटर से 600 मीटर की दूरी थी हमारी, लेकिन संडे भी नहीं मिल पाते थे क्योंकि वो जाने नहीं देते थे। जैसे एक जेल होती है ना, हम बाहर नहीं जा सकते, वैसे वहां जाने के बाद हम कहीं दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। घर की शुरुआत में याद आई, लेकिन फिर तो सब ऐसा ही है सब। हाँ, लेकिन जिस दिन रगड़ा मिलता था उसमें सच में शुरुआत में तो बहुत दिक्कत होती थी। उसके बाद जब नहीं मिलता था तो और दिक्कत होती थी कि आज तो मिलना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, नीचे से ऊपर मिट्टी में होने चाहिए हम। वैसे सारे उस्ताद अच्छे थे, ट्रेनिंग अच्छी हुई। और हमारे हफ्ते में एक बार हनुमान डे होता था शनिवार को। उस दिन बोलते थे कि शनिवार को 1 बजे के बाद ट्रेनिंग नहीं होगी, लेकिन अग्निवीर की स्कीम ही कुछ ऐसी है कि ट्रेनिंग बेस कुछ कम कर दिया गया है। उन्होंने मंथली डे तो कम कर दिए हैं, पर ट्रेनिंग पूरी करवाते थे वो, क्योंकि जो एक्स्ट्रा करनी थी हमको फिर वो एक्स्ट्रा चलाते थे। हनुमान डे हमारा पूरा दिन मनाया जाता था। हनुमान डे का मतलब है पहले पीरियड से लेके 8 पीरियड तक
हम ओटी एक गन पिट होता है जिसमें मीडियम गन अंदर से दिखाई नहीं पड़ती, जब फायर करती है उसमें हम क्रोलिंग, फ्रंट रोल, रोलिंग, पहले पसीने में भीगते थे, फिर मिट्टी से भीगते थे, पूरा दिन ऐसे ही चलता था हमारा। फिलहाल ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, उसमें मज़ा भी आता था। कुछ मकरे करते थे, कुछ ज़्यादा करते थे, डंडे भी पड़ते थे। डंडे ट्रेनिंग है आर्मी की तो पढ़ना स्वाभाविक है। ये ड्राइवर है, आगे इनसे पूछिए कि इनकी ट्रेनिंग कैसी गुजरी। इनकी ट्रेनिंग में था एक बहुत बढ़िया है, जब इनकी एडवांस ट्रेनिंग शुरू हुई, 20 लड़कों का ग्रुप है तो एक लड़का ड्राइविंग करता था, 19 पीछे सोते थे। लेकिन हमारा ऐसा नहीं था, जितने लड़के हैं पहले पसीने में भीगेंगे फिर गन के पास जाएंगे। अभी हमारी पोस्टिंग आ गई है, मेरी वेस्ट बंगाल में है और मेरे भाई की असम में आई है। शायद अब हम 4 साल में कभी मिले या ना मिलें जल्दी। ये तो बचपन से हम लोग साथ में हैं, साथ में तैयारी की, साथ में यहाँ पे आए, साथ में हम लोगों ने हर चीज़ जो की है आज तक साथ में ही की है। भगवान की दुआ से फर्स्ट बार में हम लोगों का साथ में भी सिलेक्शन हुआ, एक ही सेंटर में गए हम। मैं एक ऐसी फैमिली से हूँ, लोग कहते हैं ना एक हाई लेवल होता है, एक मिडिल क्लास होता है, एक लो लेवल। मैं लो लेवल के से भी नीचे का हूँ, लेकिन सर ने मुझे इतना सपोर्ट किया जो मैं यहाँ तक हूँ। हमारे कोच भी जैसे बताया सर ने, आनंद सर बहुत ही अच्छे थे, वो भी कभी फीस के लिए नहीं कहते थे। उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करवाई, जैसे सर ने पढ़ाई करवाई हमारी वैसे उन्होंने रनिंग कराई। शायद रनिंग मारने का जैसे हमारे भाइयों का हाथ है वैसे हमारे सर का हाथ है, लेकिन वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं और क्या ही कह सकते हैं हम। उनकी डेथ होने के बाद हम दोनों भाइयों ने रनिंग छोड़ दी थी, हम कभी गए नहीं। जब भर्ती के 20-22 दिन बचे तो हम लोगों ने स्टार्ट की, लेकिन उनकी दी हुई जो रनिंग थी उसी की वजह से हम आज यहाँ हैं। मेरे उन 54 बंदे थे, सर की बदौलत सर ने भी अच्छा पढ़ाया था मुझे, तो 54 बंदों में टॉप करके आया, डेल्टा लेके आया वहाँ पे, क्योंकि सर थे उन्होंने विश्वास जगाया था, सारे बंदों के सामने बोला था कि रोहित तुझे टॉप करना है। तो मैंने उस मेहनत की तो मैं यहाँ तक पहुँचा। तो सफल होना थोड़ा सा लेट या जल्दी वो अलग बात है, लेकिन एक बहुत बेहतरीन व्यक्तित्व होना वो अलग बात है। इसका व्यक्तित्व इतना बढ़िया है, उधर कैमरे में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, उधर बढ़ो थोड़ा सा। ये वाकई में ये, और एक हमारे स्वर्गीय सर हैं, अभी नहीं रहे, आनंद सर। आनंद सर भी जो है बहुत मतलब हमको लगता है फिजिकल शुरुआत उन्होंने ही करवाई। हाँ, बहुत मतलब मेहनती थे। उनको थोड़ा सा क्या कोई बीमारी हो गई थी सर को, हाँ कैंसर हो गया था उनको। वो बहुत अच्छे इंसान थे, मतलब वो बहुत बेहतरीन कोच थे वो। उनकी वजह से ये लड़के ना इतने फिट हुए। फिर उसके बाद और भी जब वो नहीं रहे तो और भी कोच आए और भी दोस्त है, ऐसा ये सब मिलके इन लोगों को रेस पार कराए, क्योंकि आर्मी की रेस थोड़ी सी टफ होती है। तो अपने दोस्तों के लिए बधाई तो दे ही सकते हो। कह रहा है हमसे बुलवाना नहीं गुरुजी। ठीक है, अरे फिर बधाई दे दीजिए। हमें तो सब जानते हैं यहाँ पे कोचिंग में, है नहीं? तो हम यही बताना चाहते हैं, हम तो रेस हम करते थे 8 बार हम आर्मी में रेस मार चुके हैं, 8 बार आर्मी में रेस मार चुके हैं। लेकिन हमारी हाइट की कम होने की वजह से हम नहीं हो पाए, क्योंकि हम मेन हाइट में निकलते हैं हर बार। तो हम लोग मतलब ये लोग दौड़ते थे तो हमने इन्हें बताया कि ऐसे दौड़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बताया हमने। बस इतना ही हमें पता है और नहीं। अरे भाई अपने कितनी बार रेस निकाले हो? समझ लो 8 बार, ये 8 बार रेस निकाला है। आर्मी की रेस एक बार नहीं निकलती है लोगों से, 8 बार रेस निकाला। अब हाइट नहीं देखो, ईश्वर को देखो। एक बात है, हम आप रिलेशन भर्ती देखे हैं 5 बार, 5 बार रिलेशन भर्ती भी देखा है। देखो ईश्वर को क्या मंजूर है ये भी बहुत निर्भर है। आप उसकी मर्जी अगर नहीं है तो कुछ काम नहीं हो पाते। जैसे एक मानक होता हाइट का, उतनी जब हाइट नहीं है आप कितनी भी मेहनत कर लो, उसको नहीं मंजूर है। जब उसको नहीं मंजूर तो बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी देखो यूपी अभी आया, यूपीपी, अब यूपीपी में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप में जो क्षमता है वो कहीं ना कहीं काम आएगी, ठीक है। तो अब इसके लिए भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, और इन बच्चों के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं।